आज आप प्रोग्राम तज्ज़िया का स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं। मैं ज़मान पार्क में हूँ यहाँ, और मेरे साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान मौजूद हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये। कल 26 नवंबर एक बड़ा एहतजाज, एक बड़ा लॉन्ग मार्च। इमरान ख़ान ज़ख्मी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि अपनी कौम के लिए मैं निकलूँगा, और वहाँ पर वो जाएंगे। और जो गुज़श्ता कल था वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। बहुत इवेंट्स हुए, कुछ लोगों को बहुत तवक्कुआत थी कि शायद एक दफ़ा जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको लड़ा दिया जाए पाकिस्तान की फ़ौज के साथ। लेकिन कल जो फ़ैसले हुए उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो तो बाद में आएंगे, लेकिन एक सेंस ज़रूर इससे प्रिवेल कर रही है इस वक्त कि सबसे बड़ी पार्टी के कायद ने अगर कोई पाकिस्तान की फ़ौज को तहरीक इंसाफ से लड़ाने की साजिश कर रहा था तो उसको नाकाम बनाया। आज इन्हीं मामलात पर इमरान खान साहब से गुफ्तगू करेंगे। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफियत में टाइम निकाला। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है, और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।